हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं गढ़वाली मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भाग 2, जहां पर हम देखेंगे उन सभी प्रसिद्ध प्रमुख लोकोक्तियों को जो कि उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए संभावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, गढ़वाली मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भाग 2। आज हमारा पहला मुहावरा या लोकोक्ति है, खाली हाथ मुखमा निजांदू। अर्थात जो रिक्त हाथ होता है वो भी बिना अन्न के कौर के मुंह की ओर नहीं बढ़ता है। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप किसी को किसी कार्य का फल या पैसे न दें तब तक वो काम नहीं करेगा आपके लिए। बिना मतलब के कोई आपसे या आपका कोई कार्य नहीं करेगा। अर्थात खाली हाथ मुखमा निजांदू, बिना पैसे या फल के कोई काम नहीं करता। अगली हमारी लोकोक्ति है, जो नी धोलू अपनों मुख ऊ क्या देलो हका सुख। जो स्वयं का मुंह नहीं धोएगा वो दूसरे को क्या सुख देगा। अर्थात जो अपने लिए स्वयं कार्य नहीं करता है, अपना कार्य न करके वो दूसरे के लिए क्यों कार्य करेगा। जो स्वयं अपना हित नहीं चाहता है या करता है वो दूसरे का हित क्यों करेगा। जो नी धोलू अपनों मुख ऊ क्या देलो है का सुख। ऐसा। अगला हमारा है, टका पैसा गोगो भैंसा। अर्थात टका ना पैसा गोगो भैंसा। अर्थात आपके पास ना पैसा है ना टका है, टका पैसे का ही एक रूप है, और आप गांव गांव की भैंसों पर नजर गड़ा के रखे हैं कि इस गांव में ये अच्छी भैंस है, इसको खरीदूंगा। ऐसा। आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी संपन्नता के सपने देखना। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप भैंस जैसी महंगे जानवर को खरीदने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी संपन्नता के सपने देखना। अगला है, सौण सूखो न भादो हैरो। अर्थात ऐसा चरित्र जो विपरीत हो। सौण सूखो न भादो हैरो, अर्थात सावन में सूखा हुआ एवं भाद्रपद के महीने भी हरा न हुआ। ऐसा। जबकि आप देखते हैं कि सावन के महीने में सूखा नहीं पड़ता है, उसमें भयंकर बारिश होती है, और भाद्रपद का महीना ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा हरियाली छा जाती है वर्षा के कारण। लेकिन इसके ठीक विपरीत हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्वक आपका चरित्र हो जाना, इसलिए कहते हैं सोण सूखो न भादो हैरो। अगली हमारी लोकोक्ति है, दिवतों की मार न खबर न सार। अर्थात देवताओं के द्वारा मारी गई मार जिसकी ना आपको जानकारी होती है और ना आपके पास उससे निपटने का समाधान होता है, अर्थात ना सार होती है। ऐसी घटना या हानि का हो जाना जिसकी जानकारी न हो और न ही समाधान हो। अर्थात आपके पास उससे बाहर निकलने का कोई तरीका ना हो और न ही उस घटना के होने की आपको जानकारी हो। ऐसी चीज़ों के लिए कहते हैं दिवतों की मार न खबर न सार। अगली हमारी लोकोक्ति होगी, जब मांगो तब भूल। आप जब भी मांगते हैं तब वो सामने वाला मनुष्य कहता है कल। अर्थात वादे से मुकरना। उसने कल कल के लिए कहा था और आप कल गए तब भी उसने कल ही कहा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो वादे से मुकरे, जो विश्वासघात करे, ऐसा व्यक्ति जब मांगे तब भूल। अगला है, जय गो जाणुनी वैको बाटो के लिए पूछना। अर्थात जिस गांव आपको जाना नहीं है आप उस गांव का रास्ता क्यों पूछें या क्यों पूछ रहे हैं। अनावश्यक वार्ता करना, अर्थात बिना मतलब की बातें करना, जिन बातों से आपका कोई संबंध नहीं है या जिन बातों पर आप कार्य नहीं करने वाले हैं उन बातों को भी पूछकर वार्तालाप को बढ़ाना। जय गो जाणुनी वैको बाटो के लिए पूछना। क्या लाभ अनावश्यक वार्ता करके। अगला है, नाक कटी हाथ में धरियुच। अर्थात मान सम्मान ताक पर रखा हुआ है आपके लिए, अपना नाक काट के हाथ में रखा है और तब मांग रहे हैं, मतलब बेशर्म हो चुके हैं तब आपसे मदद मांग रहे हैं। तो कहने के लिए आप कहते हैं या हम कहते हैं नाक कटी हाथ में धरियुच। अब आप पर बात है कि आप इसका मान रखें या न रखें। हमने मान सम्मान आपके पैरों में रखा है। ऐसा। अगली लोकोक्ति हमारी जो है वो है, पहले बूढ़ गीतांग छे अब नातीजी हुयुच। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था पहले से ही गाना गाने का शौकीन था या गाता रहता था, इतराता रहता था, और अब नातीजी हुयुच मतलब अब तो उसका पोता ही हो गया है। अब तो खुशी और बढ़ चुकी है। अब तो जो उसका चरित्र पहले से ही जिस तरीके का है अब तो उसके लिए और उद्दीपन मिल चुका है, मतलब उसको और आग देने वाली वस्तु मिल चुकी है। पहले बूढ़ गीतांग छे अब नातीजी हुयुच। अर्थात विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह प्रदर्शित करना, वो पहले से ही उत्साहित प्रवृत्ति का है
और अब उसके पास कारण भी है, तो विशेष खुशी प्राप्त होने पर अति उत्साह प्रदर्शित करना। अगली हमारी लोकोक्ति है, जान न पहचान भक अगवार। ऐसे व्यक्ति जो जाने न पहचाने पहली मुलाकात में बहुत ज़्यादा आगे आकर आपसे संबंध बढ़ा लेते हैं या आपके गले मिल जाते हैं, ऐसे रिश्तेदारी बढ़ा देते हैं ऐसे लोग बहुत सारे। तो बिना समझे किसी से अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। जान न पहचान भक अगवार, पहले ही आगे नहीं आना चाहिए ज़्यादा ही रिश्तों में। आगे है अगला हमारी लोकोक्ति है, कोजाल पानी में छाया नहीं आंधी। अर्थात जो मटमैला पानी होता है उसमें छाया नहीं दिखती है। इसका अर्थ है कि अगर आपका मन अशांत और अस्थिर मन है, ठीक, तो आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं आपको सच्चाई का आभास होगा। आपको धीर गंभीर मन बनाना पड़ेगा, तभी आपको शांति और सच्चाई मिलेगी। अगला है, न गोरी भली न स्वाली। अर्थात ना आपको गोरी अच्छी लगी और ना आपको सांवली। इसका अर्थ ये है आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, संतोष का अभाव है, आप संतोष करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, न गोरी भली न स्वाली। उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, हर चीज़ में कमी दिखती है। अगली हमारी लोकोक्ति या मुहावरा होगा, बांजा बण बरखण। अर्थात उस जंगल में बारिश का होना जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बंजर है। तो बंजर धरती पर वर्षा का होना ये कहलाता है बांजा बण बरखण। जहाँ जरूरत न हो वहाँ पर किसी कार्य का होने से क्या लाभ, जो उसके विपरीत कार्य हो या आवश्यक कार्य न हो। अगली लोकोक्ति है, जब जेठ तापलो तब सौण बरखलो। अर्थात जब ज्येष्ठ के महीने में तीव्र धूप पड़ेगी और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब जाकर सौण बरखलो, अर्थात तब जाकर सावन के महीने में बारिश होगी। जितनी कठिन मेहनत होगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, जब जेठ तापलो तब सौण बरखलो। जितनी ज़्यादा गर्मी या कठिन मेहनत आप करोगे उतनी ज़्यादा वर्षा होगी या उतना ज़्यादा फलों की वर्षा आप पे होगी। अगली हमारी लोकोक्ति है, नी होड़िया बरखा का बड़ा बड़ा बूंद। अर्थात जब बारिश के न होने की संभावना होती है तो उस समय देखा जाता है कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरती है, या जिस बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है पूरी संभावना लगाई जा सकती है कि ये बारिश अब ज़्यादा देर तक नहीं होगी, 5-10 मिनट तक ये बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी और बारिश बंद। आपने देखा भी होगा। इसीलिए कहते हैं, जब कार्य को प्रारंभ में बहुत ज़्यादा जोश या दिखावे के साथ शुरू किया जाता है तो हो सकता है कि वो कार्य अब आगे न हो, पूर्ण न हो। तो कार्य के न होने की स्थिति अर्थात केवल प्रारंभिक दिखावा जब होता है, वो बारिश जो करती है हमारे सामने, निहोड़िया बरखा का बड़ा बड़ा बूंद। अगला है, बांस बबूल काटन पर आस औलाद भी देखन। अर्थात आप जंगलों से उनका विदोहन तो कीजिए, बांस या बबूल एक घास भी होती है, इनको काटिए, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर उनके लिए भी संसाधनों को बचाइए। प्राकृतिक वनस्पतियों का विदोहन आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर कीजिए। इसका अर्थ यही है। अगला है, सिटोलों की पंचायत। सिटोला कहा जाता है मैना को। मैना एक पक्षी होता है जिसकी चोंच पीली और थोड़ा सा भूरे या हल्का काले डार्क रंग का ये पक्षी होता है, मटमैले रंग का। इस पक्षी के, जिसको हम मैना कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि सिटोलों की पंचायत। अर्थात ये एक अयोग्य पक्षी माना जाता है, ये अयोग्य व्यक्ति से इस पक्षी की तुलना की जाती है, ठीक, इसके चरित्र को देखते हुए, इसके कार्यों को देखते हुए या इसकी जीवन शैली को देखते हुए। और जब ये पक्षी बहुत सारा कलरव करते हैं आपस में बैठकर, तो उसी से जोड़ा गया है अयोग्य व्यक्तियों के समूह को। वो भी ऐसी ही बातें कहते हैं। ये पक्षी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा कलरव करते हैं जब एक साथ बैठ जाते हैं कहीं पे। तो ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पर काम की बात एक भी नहीं होती है अयोग्य व्यक्तियों की बैठक या समूह। अगला है, निगोशों का गोरु उजाड़ जानन। अर्थात जिन गायों के या जिन मवेशियों के, जिन पशुओं का कोई मालिक नहीं होता है, वो दूसरे के खेत में चरते हैं या फसल चर जाते हैं, उजाड़ जानन। अर्थात बिना अभिभावक के संतान अयोग्य हो जाती है। जिस घर में अभिभावक नहीं होते हैं उनके बच्चे अयोग्य हो जाते हैं, ये ऐसा प्रकृति कहती है। आगे अगला हम देखेंगे, दाना को बोलियो औरों को स्वाद। अर्थात बूढ़े व्यक्ति द्वारा बोली गई उक्ति या बातें या सलाह और आंवले का स्वाद बहुत बाद में आपको प्रतीत होते हैं, बाद में आपको इनका महत्व पता चलता है।
क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बात हम मानते हैं नहीं, और जब बात हो जाती है, जब हमारे साथ नुकसान हो जाता है, घटना हो जाती है, तब याद आती है। वैसे ही जब आप आंवला खाते हैं तो आंवला जब प्रारंभ में खाते हैं तो बहुत कड़वाहट सी, आपको खटास सी महसूस होती है, लेकिन जब आप अंत तक उसको चबाएंगे तो आप पाएंगे कि हल्की सी मिठास उससे आती है। इसीलिए उपयोगी बातें प्रारंभ में अरुचिकर लगती हैं और बाद में बड़ी काम की लगती हैं, लेकिन तब तक बात या काम हो चुका होता है। अगला है गरुड़ों का गिंदुड़ा, अर्थात जो गरुड़ पक्षी होता है उसके बच्चे निकले गिंदुड़े अर्थात गौरैया। योग्य माता पिता की अयोग्य संतान है, अर्थात गरुड़ की संतान है गौरैया। ऐसा कहते हैं कि अयोग्य माता पिता की योग्य माता पिता की अयोग्य संतान। अगला है तातु खू अजुई मोरू, मतलब गर्म गर्म खाऊं और फिर मर जाऊं जल के। ठीक, तो हर कार्य में उतावलापन दिखाना, गर्म खाना जब खाओगे तो मोह जलेगा ही। तो ताते खू अजमी मोरू, हर कार्य में उतावलापन। अगला है हाथे की तेरी तवे की मेरी, अर्थात रोटी बन रही है और आप पहले ही योजना बना रहे हैं कि हाथ वाली तेरी है जो हाथ में रखी है और तवे वाली मेरी है, जबकि रोटी अभी पककर सामने आई ही नहीं है। तो कार्य पूरा होने से पहले ही फल की हिस्सेदारी कर देना कि कौन सा तेरा और कौन सा मेरा जो फल मिलेगा, जबकि फल अभी मिला ही नहीं है। ठीक, अगला है कख गिड़की कख बरखी, अर्थात कहाँ पर तो गर्जना हुई आसमान में बादलों की और कहाँ जाकर उन्होंने वर्षा की। कहीं तो गर्जना की थी और कहीं जाकर तो अपना पानी छोड़ा या वर्षा की। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगला है पोथी ना पातड़ी नाम नारायण पंडित, अर्थात ना तो आपके पास पंडित वाली वो पोथी है, ना वो जो किताब है, ना वो किताबें हैं, और आपका नाम है नारायण पंडित। अर्थात आपका व्यक्तित्व बिल्कुल भी पंडितों जैसा, ज्ञानी जैसा नहीं है, लेकिन आपका नाम है नारायण पंडित। तो व्यक्तित्व के विपरीत नाम होना। तो ये हमारे आज के प्रमुख लोकोक्तियां एवं मुहावरे थे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।